नमस्कार साथियों, डेफ्ट एस्ट्रो के एक और सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। राशि क्रम में आज हम लोग 7वीं राशि के विषय में जानेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं, कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें। मित्रों, राशि क्रम में आज हम जिस 7वीं राशि की बात करने जा रहे हैं, तुला राशि की। तो जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, 360 डिग्री मैं लगभग हर राशियों में इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि टोटल कितनी डिग्री है और उस डिग्री में इसका कितना योगदान है। तो आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं, उस राशि का जो संक्रमण काल है वह 180 डिग्री से 210 डिग्री के बीच में है। 180 टू 210 के मध्य में इसका संक्रमण काल है। मतलब लगभग हम लोग अब एक पूरे परिधि से, एक गोलाकार चक्र के आधे भाग से अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। आधा भाग हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग मेष से लेके कन्या तक। अब तुला से लेके मीन तक ये जो जितनी 6 राशियां ये आधे भागों में आएंगी। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो कृपया आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और बड़े छोटे समय में सबको समराइज करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी प्रयास करते हैं कि कितनी इस राशि का जो है डिस्क्राइब अपन कर पाते हैं। अब इसका संक्रमण काल जैसा कि आपने जाना 180 से लेकर के और 210 के बीच में आती है। इस जो है 30 डिग्री के बीच में लगभग 3 नक्षत्र, जैसा कि प्रत्येक राशि में 3-3 नक्षत्र आते हैं, तो इसमें भी 3 नक्षत्रों के 9 चरण आएंगे। जो चित्रा था, कन्या का आखिरी पाद जो चित्रा था, चित्रा के जो बचे 2 चरण हैं वो इसमें आएंगे। चित्रा के बाद स्वाति, स्वाति के 4 चरण इसमें आ जाएंगे। और फिर विशाखा, विशाखा के 3 चरण इसमें आएंगे। अब देखने और समझने वाली बात यह है कि स्वाति नक्षत्र कन्या का अंतिम हिस्सा होता है और वो ये तुला में नहीं पड़ता, लेकिन तुला का प्रभाव कन्या के अंतिम भाग से शुरू हो जाता है। इसलिए चित्रा जो नक्षत्र है, जिसके स्वामी मंगल हैं, उनकी जो 2 चरण है वो इसमें रख दिया गया। अब जो बीच में आता है स्वाति, और चित्रा, स्वाति और विशाखा, तो जो स्वाति है, स्वाति के स्वामी राहु हैं। और इस नक्षत्र यानी कन्या के जो चित्रा है, चित्रा से लेकर के स्वाति के बीच में एक भूतेश तारामंडल आता है, जो कि लगभग स्वाति को पूरा कवर करता है और थोड़ा हिस्सा विशाखा का लेता है। विशाखा जो तीसरा है, जिसके 3 लगभग चरण जो हैं इसमें आते हैं इस नक्षत्र, इस राशि में। अब उनके स्वामी बृहस्पति हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मंगल जो कि स्वामी चित्रा के हैं, स्वाति के राहु और विशाखा के बृहस्पति, और इसके साथ साथ जो शुक्र हैं वो इस तुला राशि के स्वामी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्य और चंद्र को छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु किसी के भी स्वामी नहीं होते हैं। तो बचे 5 ग्रह, और ये 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो जो दूसरी राशि थी वृष और ये जो 7वीं राशि है तुला, इन दोनों के ही स्वामी शुक्र हैं। तो इस राशि में भी 4-4 ग्रहों का योगदान बनता है। 4-4 ग्रहों से ये चीजें देखी जाती हैं। अब तुला का ज्यादा प्रभाव यदि देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चित्रा है, चित्रा के अंतिम अंश से अगर विशाखा स्वाति शुरू होता है, तो स्वाति पूरा नक्षत्र तारामंडल जो भूतेश तारामंडल के अंतर्गत आता है, तो भूतेश तारामंडल और इसके बाद विशाखा, इसका एक तारा, यानी 5 तारे मिल करके इस राशि का निर्माण करते हैं। तुला राशि का निर्माण करने वाले 5 तारामंडल हैं। तारामंडल तो एक ही है, 5 तारा मिल करके, यानी 5 स्टार मिल करके इसके निर्माण का कारण बनते हैं। ये सारी बातें बताने और समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप अपनी कुंडली कहीं दिखवाते हैं
या आपका स्वामी या लग्न का स्वामी यदि तुला हो जाता है, तो अगर वह तुला लगभग मान के चलें आपकी 6 से 7 डिग्री के बाद का तुला है, 30 डिग्री टोटल है, और 7 डिग्री से ज़्यादा का अगर वह तुला राशि है तो वह आपके लिए बलवती होगी और तुला का पूरा फल देगी। अदरवाइज वो कन्या का फल आपको देना शुरू कर देगी, लगभग मिक्स देगी। अब ये चूंकि 7वीं है तो 7वीं राशि है, तो ये चर है। चर मतलब चलने वाली, यात्रा करने वाली यह राशि होती है। यात्रा का मतलब सिर्फ पैरों से यात्रा या संसाधनों से यात्रा नहीं होती है, चलायमान व्यक्ति होता है। उसका दिमाग भी उतना ही चंचल होना चाहिए, उसकी बातें भी उतनी चंचल होनी चाहिए। तो ये तुला राशि के स्वभाव हैं। अब तुला राशि जो है यह अधिकतर बताया जाता है कि जो वाणिज्य के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए काफ़ी योगदायनी होती है, क्योंकि तुला राशि का अपना स्वयं का स्वभाव भी वाणिज्य वाला ही होता है। ऐसे लोग व्यापार कुशल होते हैं और कई बार ऐसे लोगों को जो है पंच भी बनाया जाता है, सरपंच जैसी चीज़ों पर, मतलब न्याय के पक्ष में भी ऐसे लोगों को रखा जाता है। कारण क्या है, एक मैं थोड़ा सा हास्यास्पद तो है लेकिन एक श्लोक आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। किसी विद्वान ने लिखा कि आदौ नम्र पुनर्नम्र कार्य काले च धृष्टता कार्यम कृत्वा पुनर्नम्र वणिक वृत्ति। आगे आपको समझ लें आप। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यापारी जो है वह नम्र होता है, स्वभाव से नम्र होना ही भी चाहिए उसे, और जब उसके पास ग्राहक आए यानी कार्य काल में वो और ज़्यादा नम्र हो जाए। लेकिन कार्यम कृत्वम च धृष्टता, जब वो काम करने लगे, उस व्यक्ति से कुछ डील करने लगे, कुछ बेचने लगे, तो एकदम धृष्ट हो जाता है। वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ता, उसको ये पता है कि मुझे कितने में बेचना है, वो घूम फिर करके उसी दाम पर बेचेगा। और कार्यम कृत्वा पुनर्नम्र, कार्य हो जाने के बाद से फिर से वो उतनी ही नम्रता उसके अंदर आ जाए कि अरे अरे आइए, बड़े दिनों बाद आप आए हैं। ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक वणिक की वृत्ति कैसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो लगभग हर जगह होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को संस्कृत शब्द में यदि कहा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय शब्द वाणिज्य है। यूनिवर्सिटियों में अगर आप जाएंगे तो जो कॉमर्स हाउस होगा उसको वाणिज्य भवन कहा जाता है। मतलब क्या है इसका, वाणिज्य जयतीति वाणिज्य, यानी व्यापार में आपकी वस्तु का दाम क्या है ये मैटर नहीं करता, आपने अपने वस्तु का डिस्क्राइब कितना बढ़िया किया ये मैटर करता है। जितनी बढ़िया चीज़ें आप जितनी बढ़िया तरीके से आप बताएंगे, अगला उसी तरीके से उसे देखेगा, उसके देखने का भाव स्वयं वैसा हो जाएगा। और यह नैसर्गिक गुण यदि देखा जाए तो यह तुला राशि के जातकों में बहुतायत पाई जाती है, उनके बात करने की कला। लेकिन बात करने की कला हर क्षेत्र में नहीं हो सकती है, वह डीलिंग में हो सकती है। वह किसी चीज़ को अगर बेच रहे हैं, किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो वहाँ उनके बातों का कौशल देखने को अधिकतर मिलता है। दूसरी बात, एक थोड़ी सी मैंने जैसा कि कहा कि थोड़ा सा मैं विषय से हट करके भी थोड़ी सी बात करूंगा इस राशि को समझाने के लिए। हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा रही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज इसको कास्ट सिस्टम बना दिया गया। कास्ट मतलब वही पुर्तगाली भाषा। हमारे वहाँ यह व्यवस्था नहीं थी, कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी। यदि आज भी आप देखेंगे तो पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसे 4 वर्णों से चलता है। हमारे वहाँ इसको वर्ण शब्द दिया गया। मतलब क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बॉडी होती है जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं, जो शासन करती है। वह गवर्नमेंट का भाव क्या होता है, वो क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब शासन करता, एक गवर्नमेंट प्रक्रिया बना करके चलने वाला। अब गवर्नमेंट जो है फंड करती थी रिसर्च के लिए, क्योंकि रिसर्च की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो रिसर्चर हुआ करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। एक बार जब वो रिसर्च कंप्लीट हो गई तो उस रिसर्च को फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, प्रशासनिक जो सिस्टम है, वो क्या करता था, वह वैश्य को यानी वणिक को बेच देता था। क्योंकि खरीदने की क्षमता उसको वणिक एक व्यापारी में ही हुआ करती थी, तो वो वाणिक व्यापारी को बेच दिया करता था। अब व्यापारी के पास एक रिसर्च पेपर आ गया है, अब उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उस इम्प्लीमेंट के लिए उसे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती थी। उसे नाम दिया गया शूद्र। आज लोग इसे कास्ट में बांट दिए हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये परंपरा पहले भी थी, आज भी ऐसी चल रही है। रिसर्चर
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बाद से उसको खरीदने वाला एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, और फिर वो उसको एम्प्लॉयमेंट कराता है एम्प्लॉइयों के द्वारा। ऐसी व्यवस्था से समाज चला करता था। तो इसमें जो तीसरा, चूंकि देखिए मैं इस बातों को क्यों बता रहा हूं, शायद मैं पहली की राशियों में ना बोल पाया हूं, हर राशि का एक वर्ण होता है। अब आप कहेंगे कि भाई कोई राशि ब्राह्मण कैसे हो गई, कोई क्षत्रिय कैसे हो गई, शूद्र कैसे हो गई, ये वर्ण उसी बात पर आधारित है। इसीलिए हर राशि, हर नक्षत्र का एक वर्ण होता है। जाति कोई चीज नहीं होती, जाति सिर्फ एक व्यवस्था है, न कि अंग है इसका। व्यवस्था और अंग में बड़ा अंतर होता है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह एक अंग है समाज के। इसमें से अगर एक भी अंग आपका टूटेगा, कटेगा, तो उसे विकलांग कहा जाएगा, वह पूर्णांग नहीं होगा। तो इसमें हम जो तीसरी यानी वाणिज्य की बात कर रहे हैं, वाणिज्य की बात कर रहे हैं, तो तुला राशि जो है वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ी सफलदायी जो है राशि होती है, क्योंकि वह नैसर्गिक गुण दे देती है कि व्यक्ति अपनी बातों को मनवाने में बड़ा प्रवीण होता है। ऐसे लोग आपको अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी जगहों पर दिखाई देंगे, क्योंकि व्यापार का जो रूल्स होता है ना, वो रूल्स ये होता है बेनिफिट, लाभ हमें किस चीज से मिलता है, कैसे मिलता है, कितने समय में मिलता है, ये सारी चीजों को एनालिसिस करने का काम जो है वह व्यापारी का होता है। तो एक व्यापारी यानी एक वणिक जो है उसकी क्या होनी चाहिए, वाणी बड़ी उत्तम होनी चाहिए। यह तुला राशि का अपना नैसर्गिक स्वभाव है। लेकिन अब तुला के शुक्र हो गए स्वामी, तो क्या शुक्र ही पूर्ण फल देंगे? तो नहीं, जो 3 नक्षत्रों से मिल करके यह स्वामिनी बनी हुई है वह भी अपना अपना असर दिखाएंगे। जैसे मंगल, कभी व्यापारी के अंदर क्या होनी चाहिए, किसी भी काम को करने की एक उत्तेजना, एक ललक होनी चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए उसके अंदर। वहीं राहु हैं, राहु को बातों का धनी माना जाता है। राहु से जनित व्यक्ति अपनी बात को 4 लोगों को 4 तरीके से समझा सकता है। बात एक ही होगी पर कहने का तरीका वो 4 तरीके, यानी जैसे माहौल को देखेगा वैसे अपनी बातों को ढाल लेगा। लेकिन राहु, जाहिर सी बात है कि क्रूर ग्रह है तो कुछ उल्टे पलटे रास्तों पर भी ले जाएगा। राहु के बाद अगले जो आते हैं विशाखा के स्वामी बृहस्पति, तो बृहस्पति को धन का स्वामी माना गया है। यानी बृहस्पति के अंदर जो धन होता है ना, वो धन की मात्रा चाहे जितनी ज्यादा हो जाए पर खर्चा बहुत धीरे धीरे और सोच समझ के किया जाता है। इसीलिए इस चारों ग्रहों का गुण तुला राशि के अंदर देखा जाता है। एक व्यापारी के अंदर ये सारे गुण आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो राशि जो ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी के ही गुणधर्म आपको देखने को मिलेंगे। और विशेष करके यदि जातक जो है वह स्वाति या विशाखा नक्षत्र के चरणों का जन्म है उसका, तो वह ज़्यादा इफेक्टिव होगी जो ये राशि है। अब आते हैं मित्रों की हमारे किन अंगों पर जो है इसका शासनादेश होता है, शासन काल होता है। तो वस्थी यानी आपका जो बेली बटन है, नाभि है, नाभि से लेकर के और जंघा तक के क्षेत्रों को वस्ती कहा जाता है। इन वस्ती के क्षेत्रों की स्वामिनी होती है, लेकिन किधर से होती है? पीछे वाले भाग से, पार्श्व भाग से होती है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज जो आपके गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, क्लिनिक सिस्टम जो बॉडी की होती है। और मैंने आपको कन्या के अंतर्गत बताया था कि जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसका तो कन्या निर्धारण करती है, लेकिन जो तुला राशि होती है वो तुला राशि आपके रीनल कॉर्ड का, जो रीनल सिस्टम है यानी आपकी किडनी का क्षेत्र है, उसका स्वामित्व वो करती है। किडनी के क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यदि किसी को ऐसी समस्या हो तो उसके जिम्मेदार तुला ही होंगे। साथ ही साथ शुक्राणुओं का जो काउंटनेस होता है, वीर्य रज का जो काउंटनेस होता है, इन सबके काउंटिंग में अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वह तुला राशि ही होती है। तुला से इधर ये चीजें नहीं जाती है। तो शुक्राणु देखा जाए या रज देखा जाए
क्योंकि जब भी कभी बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा पाया गया है कि यदि तुला कमजोर है तो ऐसे लोगों की संतानों की संख्या भी कम होती, संतान होती है पर संख्या बड़ी कम होती है, उनके मन मुताबिक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन अंगों का प्रतिनिधित्व यदि किसी के अंदर है तो वह तुला के अंतर्गत है। तो यदि किसी को ऐसी जगहों से दिक्कत आ रही हो तो वह निश्चित तौर से यानी किडनी के भाव से, शुक्राणु के भाव से, रेनल कॉर्ड्स में या रेनल प्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वह जरूर जो है तुला से संबंधित यानी शुक्र के संबंधित उपाय को करें। शुक्र के निमित्त जो किया जाता है, जैसे कि देवी दुर्गा की उपासना यदि किया जाए, शुक्र के वैदिक या लौकिक मंत्रों का जप किया जाए, क्योंकि मंत्र से ग्रह जो है वह बलिष्ठ होते हैं। मंत्रों से ही जो है ग्रहों को ताकत मिलती है। तो यदि देवी से संबंधित आप कोई उपासना करते हों या फिर शुक्र के मंत्रों का जप करते हों, और यदि आपको यह भी पता हो कि आपका नक्षत्र चरण कौन है और उसके स्वामी देवता कौन है, तो उनसे निमित्त भी यदि आप जप तप करते हैं तो यह राशि बलवान होती है, पुष्ट होती है और इन भागों का संचरण करती है। एक और विषय पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे देखिए, राशि और नक्षत्रों का जो वर्ण या जो स्वभाव है, यदि उस क्षेत्र में जातक प्रयास करता है तो यह राशियां उसके लिए सपोर्टिव हो जाती हैं। एक भेड़ चाल होती है कि कुछ लोगों ने अगर एक चीज़ें करके सफलता पाली तो हम भी वही करें, नहीं हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हों, आप उसमें ध्यान दें। तुला राशि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेन देन के क्षेत्र को ही बलिष्ठ करती है, तुला राशि न्याय के क्षेत्र में भी बड़ा बलवान होती है। किन्हीं दो पक्षों को कैसे समझाया जाए, ये गुण अगर किसी में होता है तो वह तुला राशि में होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप सभी जानते होंगे, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ देने का काम। मे भी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद स्वीडन में या कहीं पर दो समुदाय थे, दो समुदाय आपस में बड़ा लड़ा करते थे, कभी एकमतता नहीं होती थी। उनके बीच के सामंजस्य को बनाने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉर्ज ब्लूटूथ, और उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, एक ऐसे तरीके से समझाया कि दोनों समुदाय एक होकर के रहने लगे। मुझे नहीं पता कि उस विषय का इससे कोई लेना देना है कि नहीं, लेकिन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ये बातें मुझे याद आ गई कि वह दोनों समुदायों को यानी दो डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स को अगर एक जगह पर एक ही काम करने के लिए इकट्ठा कर दिया जाए तो वो ब्लूटूथ हो गया। खैर, ये हास्यास्पद है। तो हम बात कर रहे थे शुक्र की, तो शुक्र की तुला राशि में यह नैसर्गिक गुण ये भी होता है कि वह किन्हीं दो समुदायों को किसी एक बात पर तैयार कर लेता है। यह तुला राशि का अपना गुण है। तो गुण और साथ ही साथ उनकी कमियां ये भी है कि कई बार ऐसे लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस में, सट्टाबाजारी में उतर जाते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में ही काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं और कई बार ये डूब भी जाते हैं। लेकिन चूंकि मंगल है साथ में, मंगल यानी चित्रा का स्वामी मंगल है, और मंगल ये कहता है यदि गिर गए तो फिर से उतनी मेहनत करके उठो। इसलिए ऐसे लोग टूट जाते हैं, फिर अपने आप को उसी तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी विचित्र राशि है तुला, और इस राशि पर ज़्यादा जो है ध्यान केंद्रित करने का अर्थ यह था कि लगभग आज सभी लोग तुला के ही प्रभुत्व में हैं। पूरी दुनिया का जो कैपिटल सोसाइटी है, कैपिटलिज्म की जो सोसाइटी निर्मित हुई है वो इसी पर है। सभी लोग एक बड़ा कैपिटल बनाने के चक्कर में हैं, सभी के अंदर यह चीज़ें प्रायः देखने को मिलती है। इसलिए तुला ही जिम्मेदार है। तुला ही अगर देखा जाए तो इस समय के जो समयावधि है, इस पीरियड्स को अगर कोई चला रहा है तो वो तुला यानी शुक्र ही चला रहे हैं। तो ऐसे शुक्र में देवी की उपासना करें। देवी में आप दुर्गा देवी की भी कर सकते हैं, काली की भी कर सकते हैं, प्रतिंगिरा की भी कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी यदि आप जब तब करते हैं तो यह लाभदायी होती है। साथ ही साथ बात कर लें रत्नों की,
तो जो वाइट डायमंड होता है, सफ़ेद हीरा, ये इसका जो है रत्न है। ये रत्न शुक्र के बल को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ वह तुला के भी बल को बढ़ाता है। अब दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे के सब्जेक्ट में हम ये देखेंगे कि शुक्र स्वामी हो गया तो क्या हुआ, उसके अपने भी कुछ स्वभाव हैं। तो अगर वाइट डायमंड आप पहनते हैं तो यह राशि बलवान होती है और इससे जुड़ी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। चूँकि डायमंड्स महंगी होती है तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ओपल होता है, तो ओपल भी धारण किया जा सकता है इसके निवारण के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा होगा। यदि आपको एक सेगमेंट अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ती रहे। एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।